हम तो कहते हैं समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, वो कहते हैं सुनामी सुनामी सुनामी। सबकी भाषा अलग है ना, हम सेब को कहते हैं सेब, गांव में तो कह रहे हैं सेव, और अंग्रेज कहेंगे एप्पल। तो वैसे ही वो समुद्र के पानी की लहरों को जापान के लोग बोलते हैं सुनामी। ठीक है, तो पूछ लेते हैं सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। कभी कभी क्या होता है, समंदर के नीचे कहीं से जमीन में भूकंप शुरू हो जाता है, तो भूकंप जब शुरू होता है, धरती हिलती है, तो समंदर का पानी भी हिलता है, और बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज, इंग्लिश में कहते हैं बड़ी बड़ी को ह्यूज, जब कोई खिलाड़ी लंबा छक्का मारता है ना, उसे भी कहते हैं ह्यूज सिक्स। तो बड़ी बड़ी पानी की लहरें उठ जाती हैं ऊपर, जैसे ये उठ रही हैं, तो इन्हें कहते हैं सुनामी, जापानी भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज सुनामी। 4 आंसर है। अ टाइप ऑफ फिश, कह रहा है एक तरह की मछली होती है। नहीं होती मछली, अर्थक्वेक को कहते हैं। अर्थक्वेक को नहीं कहते, अर्थक्वेक से तो ये पैदा होती है, अर्थक्वेक की बेटी है, भूकंप की बेटी होती है सुनामी। मतलब भूकंप समंदर के नीचे से शुरू हुआ और पानी हिला, तो ठीक है, तो भूकंप को भी नहीं कहते, भूकंप की बेटी है ये। बेटी मजाक में कह रहा हूँ, मतलब भूकंप की वजह से पैदा होती है। अ काइंड ऑफ वोल्केनो, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी में धुआं और लावा वगैरह निकलता है। अ सीरीज ऑफ ह्यूज वेव, ह्यूज माने बड़ी, वेव्स माने लहरें, ये बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। और सीरीज कह रहा है कि एक ही लहर नहीं आती, एक के बाद एक लहर आती है। सीरीज का मतलब है एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे एक भिखारी आ जाए अभी हमारे गेट पे, ठीक है, वैसे रात थोड़ी रात में नहीं आएगा, एक भिखारी आ जाए, हम उसको 10 रुपये दे दे, फिर थोड़ी देर बाद एक और आ जाए, फिर आ जाए, फिर आ जाए, ये हम मन नहीं करते, पर भिखारी एक के बाद एक आते चले जाए, 6-7 आ जाए, तो हम कहेंगे आज तो सीरीज ही आ गई भिखारियों की पूरी। जैसे मोबाइलों की सीरीज आती है, मोबाइलों की आती है ना, ओप्पो 12, ओप्पो 13, ओप्पो 14, 14 ऐसे, तो लगातार इसे ही बोलते हैं सीरीज। तो यहाँ लगातार लहरें आती है, एक लहर फिर एक और लहर फिर एक और लहर, तो ऊंची ऊंची लहरों की सीरीज आती है, अ सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स। इसी का ऑप्शन सही है, व्हाट इज सुनामी। और देखो हाँ, सुनामी में एक ध्यान रखना, टी सुनामी लिख रहा है, टी में आवाज नहीं है, पढ़ा जाएगा सुनामी। ये भी पूछते हैं कई बार, सुनामी किस लैंग्वेज का शब्द है, तो सुनामी जापान एक देश है। हम तो कहते हैं समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, वो कहते हैं सुनामी सुनामी सुनामी। सबकी भाषा अलग है ना, हम सेब को कहते हैं सेब, गाँव में तो कह रहे हैं सेव, और अंग्रेज कहेंगे एप्पल। तो वैसे ही वो समंदर के पानी की लहरों को जापान के लोग बोलते हैं सुनामी। ठीक है, तो पूछ लेते हैं सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। तो क्वेश्चन कुछ जारी आसान था ना, तो इसी बात पे एक गाना सुनते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24, इसको समझने के लिए पहले मेरी बात समझो। एक, तुमने ये सुना है शादी मैनेजमेंट, सुना कभी? देखो, मैनेजर का मतलब होता है चीज़ों को संभालने वाला, और मैनेजमेंट मतलब जितने भी काम आएंगे उसमें वो। जैसे शादी मैनेजमेंट में क्या क्या होएगा, शादी में जो खाना बनेगा उसका इंतजाम, जो टेंट गड़ेगा उसका इंतजाम, मतलब बारात कहाँ रुकेगी, ये सब आएगा। तो यहाँ पे शादी मैनेजमेंट का सवाल नहीं है, यहाँ पे सवाल है, सवाल किसका है? डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है जब दिक्कत आएगी, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, लोग परेशान होंगे, सुनामी आएगी, तो उस समय कौन संभालेगा। तो इसका सवाल पूछ रहा, गुजरात में जो भुज वाली जगह है, वहां पे कब आया था भूकंप? तो 2001 में आया था। तो आंसर तो इसका ये है। थोड़ा नक्शे में समझो भारत के, गुजरात देखो इस साइड है नक्शे में, यहाँ पे जो बाहर को मुंह निकला हुआ, और इसी गुजरात में एक जगह है भुज, भुज एक जगह का नाम है, और वहां पे 2001 में अर्थक्वेक आया था, बस ये याद करना है। क्वेश्चन नंबर 34, साइक्लोन्स हैव ओकर्ड मेनली इन, कह रहा है जो साइक्लोन होते हैं वो मेनली मतलब ज्यादातर ओकर कहाँ होते हैं वो। तो 4 आंसर दे रखे हैं उसने कि अरेबियन सी में होते हैं। इसके लिए मैं एक नक्शा बना दूं भारत का, पहले छोटा सा है, उल्टा सीधा सा, जैसा भी मुझसे आता है बनाना, ठीक है। चलो, ऐसे नक्शा है, तो बताता हूँ कहाँ आते हैं सबसे ज्यादा साइक्लोन, सीधा ही बता देता हूँ। यहाँ पे बंगाल है, और ये समंदर है ना, इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसे? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अंग्रेजी में बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे आते हैं सबसे ज्यादा घूमने वाले वो चक्रवात, है ना, पानी उड़ जाता है ऊपर तक। तो आंसर दे रखा है बे ऑफ बंगाल। हो गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस वक्त रात के 12:30 है लगभग। कितना हो रहा है ऊपर दिखाओ जरा। तो अभी 12 नहीं बजे है ना।